क्या आप जानते हैं दुनिया के टॉप 10 ऐतिहासिक आविष्कार जो भारत ने किए? बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग ये कहते हुए भी पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं या फिर वे भारत विरोधी हैं। भारत के बगैर न धर्म की कल्पना की जा सकती है और न विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं कि जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और दुनिया का चेहरा बदल गया है। सोचिए, शून्य शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। आइए जानते हैं उनमें से खास 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दी दुनिया। नंबर 1, विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन ये गलत है। हाँ, ये ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। नंबर 2, अस्त्र शस्त्र। धनुष, बाण, भाला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में हुआ ही है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिसका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। वेद और पुराणों में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है: इंद्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाशा, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, चतुर्दिश अस्त्र, वज्र अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, त्वाष्टर अस्त्र, सम्मोहन, प्रमोहना अस्त्र, पर्वत अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्षा अस्त्र, नारायणा अस्त्र, वैष्णव अस्त्र, पाशुपत अस्त्र आदि। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उसमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीरथ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। नंबर 3, पहिए का आविष्कार। आज से 5000 और कुछ 100 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए 5000 वर्ष पूर्व थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली। गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। हालांकि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में हो चुका था और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त ईसा से 3000-1500 वर्ष पूर्व की बनी खिलौना हाथीगाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है। सिर्फ ये हाथीगाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है।
आज से करीब 3000 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, तो उन्हें ठीक करने का काम वे करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व का मानते हैं। सुश्रुत से पहले धन्वंतरी हुए थे। नंबर 5, बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मये पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छाद्यच्छिखिग्रीवं चाभि काष्ठापान सुभि दस्तालोष्टो निधात्व्य पारदाच्छादितस्तत् संयोगा जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम अगस्त्य संहिता। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पानसु वेट सॉडस्ट लगाएं, ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा दस्त लोस्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव बैटरी बोन कहते हैं। नंबर 6, बटन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में हुआ। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई हैं। सिंधु नदी के पास आज से 2500 से 3000 पहले ये सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। नंबर 7, ज्यामिति। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शूल सूत्र तथा श्रौत सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 2800 वर्ष 800 ईसा पूर्व बौधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शूल शास्त्र कहा जाता था। शूल शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञवेदियां बनाई जाती थी। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बौधायन ने सुलझाया। नंबर 8, रेडियो। इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन ये सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन संचार के लिए रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगें और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु ने 1895 में किया था। इसके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और सारा श्रेय वे ले गए। चूंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। आज इसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई है। नंबर 9, गुरुत्वाकर्षण का नियम। हालांकि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ
लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ई में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। नंबर 10, भाषा का व्याकरण। दुनिया का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 BC पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा का व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान-पान, रहन-सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। इनका जन्म पंजाब के शालतुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान के करीब तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। हालांकि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंच बॉक 14 सितंबर 1791, 23 अक्टूबर 1867 ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया। उन्हें पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। दुनिया की सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का योगदान है। इस तरह ऐसे सैकड़ों आविष्कार हैं जो भारत के लोगों ने किए, लेकिन चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा और उन्होंने साजिश के तहत खुद के दार्शनिक और वैज्ञानिकों को महिमामंडित किया।